हेलो गाइज, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो कल के दिन हम लोगों ने गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में जो प्रॉफिट बुक किया था, तो चलते हैं डायरेक्ट उसका पीएनएल देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीएनएल सेक्शन में मैं आ जाता हूँ, सिलेक्ट कर लेता है कमेंट के जगह रियलाइज पीएनएल और डेट कल का था 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर से हम लोग 4 अक्टूबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और आगे इस वीडियो में हम लोग दो ETF का एनालाइज करेंगे जिसमें कि अभी के समय बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि कौन से दो ETF है जिसमें अभी के समय जो है हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गो और कल के दिन हम लोग को मस्त 1661 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बस एक दिन का प्रॉफिट 1600 रुपये का करीब और यहाँ पे चार्जेस जो लगे हैं लगभग 33 रुपीज़ के चार्जेस लगे हैं और नेट प्रॉफिट जो है 1628 रुपीज़ का हम लोग को हुआ है बस एक दिन में। वहीं पे अगर आप लोगों ने सितंबर मंथ का पीएनएल देखा होगा तो वहाँ पे हम लोग को लगभग 1700 का प्रॉफिट हुआ था और चार्जेस कटने के बाद लगभग 1600 कुछ रुपए का हम लोग का प्रॉफिट हुआ था। तो कुछ लोगों का कहना था कि इतना सा प्रॉफिट से क्या ही होगा। तो देख लीजिए ETF में कभी कुछ फिक्स नहीं रहता है, किसी मंथ थोड़े कम प्रॉफिट आ जाते हैं पर किसी मंथ थोड़े जल्दी प्रॉफिट आ जाते हैं, अच्छे प्रॉफिट आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस अक्टूबर अभी शुरुआत हुआ है, एक दिन हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया है और उसी में 1600 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया है। तो टोटल डिटेल्स में मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस में कितना प्रॉफिट बुक हुआ है और कितना समय हम लोग को लगा है इस प्रॉफिट को बुक करने में। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए गोल्ड बीज में हम लोग ने टोटल 6.23% का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हम लोग ऑलवेज करते हैं। 6% का हम लोग अपना टारगेट रखते हैं। प्राइस देखेंगे यानी कि प्रॉफिट देखेंगे तो ओवरऑल हम लोग को 563 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है गोल्ड बीज में। और हम लोग ने जो अमाउंट लगाया था 9000 रुपीज़ के करीब इसमें हम लोग ने अमाउंट लगाया था। गोल्ड बीज में हम लोग को भी जब भी थोड़ा करके डिप मिला था हम लोग ने उस डिप में SIP किया, जिसका फ़ायदा अभी चलकर हम लोग को एक जो है 6% तो सेम रहता है, 6% हमेशा, पर पैसा ज़्यादा लगा है तो इसमें रिटर्न भी जो ज़्यादा बन के आया है। वहीं पे सिल्वर बीज में देख लीजिए, सिल्वर बीज में हम लोग ने कल के दिन प्रॉफिट जो बुक किया है 6.39% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर देखेंगे रुपीज़ में तो 1097 रुपीज़ 88 पैसा, लगभग 1100 रुपये का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और सिल्वर का ही जो लॉट था हमारे पास सबसे बड़ा लॉट बना हुआ था मेरा। अगर आप लोग ने बाइंग देखा है पहले से, जो पुराने मेंबर उनको पता है कि अभी के समय मेरा जो एक लॉट है वो 3000 का है। तो सिल्वर में हम लोग ने कितना पैसा लगाया, देखिए सिल्वर और गोल्ड ऐसा ETF है, यहाँ पे मैं पैसा लगाने से कतराता नहीं हूँ। जब भी मुझे मौके मिलते हैं मैं इसमें बेझिझक पैसा लगाता हूँ। और आप लोग ने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि सिल्वर के दूसरे ETF में हम लोग ने प्रॉफिट भी बुक किया है और एक तो मेरा होल्डिंग्स पे है जिसमें अभी 10% का प्रॉफिट चल रहा है और उसको मैं 100 तक भी ले जाके आप लोग को दिखवाऊंगा। वो लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें समय लग सकता है पर 100 तक उसमें मैं आप लोग को होल्ड करके जरूर दिखाऊंगा। और बीच में उसमें टॉपअप यानी कि SIP जो है मैं करते रहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सिल्वर में भी एक बार देख लेंगे और गोल्ड में देख लेंगे कि कितना दिन हम लोग को लगा है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में। तो गोल्ड बीज में मैं एक बार क्लिक करके व्यू ब्रेकडाउन में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए गोल्ड बीज हम लोग ने बाइंग स्टार्ट किया था 23 मई से हम लोग ने बाइंग स्टार्ट किया था और मई में बाइंग किया, फिर जून में हम लोग ने बाइंग किया, जुलाई में हम लोग ने बाइंग किया है और लास्ट 7 अगस्त को हम लोग ने बाई किया था लास्ट। तो मई से स्टार्ट किया था, अगस्त तक हम लोग का बाइंग चला, यानी कि थोड़ा करके हम लोग ने SIP करते गए हैं बीच में। और कल के दिन यानी कि 4 अक्टूबर को हम लोग ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है 6% का। और 6% का जो हम लोग का प्रॉफिट बुक होकर आया है वो लगभग 500-550 रुपये के करीब आया है। और इसमें प्रॉफिट बनने में कितने दिन लगे तो आप लोग पहला डेट को पकड़ लीजिए। तो पहला डेट था 23 मई, यानी कि लगभग हम लोग को 4 महीने 5 दिन 135 दिन के करीब हम लोग को यहाँ समय लग गए हैं। तो जो नए मेंबर हैं उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए कभी कुछ ETFs में बहुत जल्द प्रॉफिट आ जाते हैं और कुछ ETF में क्या थोड़ा समय लग जाता है। सितंबर मंथ के पीएनएल में जो हम लोग ने देखा था वहाँ पे एक ETF हम लोग ने सितंबर मंथ में ही बाई किया था और सितंबर मंथ में ही 6% बुक हो गया था। तो ये मार्केट के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी जो है प्रॉफिट बहुत जल्द आ जाता है और कभी प्रॉफिट आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिट को नहीं देखना है, हमेशा अपने बाइंग पे फोकस कीजिए, अपने स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपके पास आ जाएगा। सिल्वर बीज का भी देख लेते हैं कि सिल्वर बीज में हम लोग को कितना दिन लग गया था।
तो हम लोग ने सिल्वर बीज जो बाइंग स्टार्ट किया था 31 मई से स्टार्ट किया था। देख लीजिए, मई में बाइंग आया है, जून में बाइंग आया है, जुलाई में भी बाइंग आया। जून में हम लोग ने अच्छा बाइंग किया था, शायद से यहाँ पे कम में मिला था, तो जुलाई में भी हम लोग ने बाइंग किया है और अगस्त में भी हम लोग ने बाइंग किया है। लास्ट हम लोग ने बाइंग किया है 2 सितंबर को हम लोग ने बाइंग किया था लास्ट। तो हम लोग ने मई से स्टार्ट किया, सितंबर तक बाइंग किया है इसको, और हम लोग ने कल के दिन यानी 4 अक्टूबर में इसमें हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया है और इसमें अच्छा SIP अमाउंट हम लोग का लगा था। और भी सिल्वर के ETFs मैंने हाल फिलहाल में जो बेच दी। एक सिल्वर का ETF हम लोग के पास अभी भी है, एक गोल्ड का ETF अभी भी हम लोग के होल्डिंग में 5% के ऊपर दोनों में प्रॉफिट चल रहा है। आने वाले दिनों में देखेंगे उसमें भी हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर में हम लोग का अक्टूबर का जो मंथ है स्टार्टिंग बहुत अच्छा गया और अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, देख लीजिए। तो यही होता है ETF का पावर। तो आप लोग जुड़िए, 1000 मेंबर प्लस हम लोग हैं और सभी के सभी जो प्रॉफिटेबल है। कुछ मेंबर होंगे जो कि अभी नए हैं, थोड़ा सा उनको सीखने में समय लग सकता है, एकदम आते ही तो सीख नहीं जाएंगे, थोड़ा समय लग सकता है, पर वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और जो अपने पुराने मेंबर वो तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे। और पुराने मेंबर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, जब आप प्रॉफिट बुक करें तो जो नए मेंबर है उनका हौसला बढ़ेगा, आप लोग अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट जो है वो चैनल पे शेयर करेंगे। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ एकदम से खुला सा कि जो पुराने मेंबर हैं उन लोग को अच्छे से पता है कि कैसा प्रॉफिट होता है और कैसा नहीं होता है, आप जुड़ के देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 2 ETF कौन से ऐसे हैं जिसमें कि अभी हम लोग का बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। तो एक बार में मैंने पूरा लगा रखा है। पहला ETF स्मॉल कैप मिराज एसेट की तरफ से, ये हम लोग को अभी कितने डिस्काउंट में मिल रहा है एक बार हम लोग जल्दी से देख लेंगे। तो यहाँ पे टॉप से ये हम लोग को अभी लगभग 4 साढ़े 4, अच्छा कितना देख लेंगे, 4 साढ़े 4% का हम लोग को डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये 20 डे के जो मूविंग एवरेज है उससे भी नीचे है, 2-2.5% नीचे ही है। देख लेते हैं इसको भी एक बार, देख लेते हैं 20 डे के मूविंग एवरेज से कितना ये नीचे मिल रहा है। तो 20 डे का मूविंग एवरेज से लगभग 2-2.5% ये नीचे मिल रहा है। और एक जो है इंडिकेटर RSI इंडिकेटर, मैं एक बार लगा के देख लेता हूँ, नए मेंबर को सीखने में मदद मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग RSI एक इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक अच्छा इंडिकेटर है। इसके मदद से भी हम लोग बहुत सारे ETF को बाइंग करके चलते हैं। जब भी RSI 40 के नीचे आ जाता है तो उस ETF को हम लोग बाइंग करने का जो है अच्छा समय मानते हैं। 40 के नीचे अगर आ जाता है तो उसमें बाइंग का समय रहता है। और जब भी RSI जो है 60-70 को पार कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जनरली RSI इंडिकेटर को भी फॉलो करके आप जो है ETF में ट्रेड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा कौन सा ETF है जिसमें कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। तो दूसरा ETF जो है अल्फा ETF, इसमें 1-2 रीज़न ज़्यादा हैं। तो ये टॉप से कितना करेक्ट हुआ है ये भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना % डिस्काउंट पे हम लोग को अल्फा जो है मिल रहा है। बस अल्फा ALPHA अल्फा ETF दूसरा हो गया। तो यहाँ पे लगभग 5-5.25% का यहाँ पे करेक्शन हम लोग को दिख रहा है। और ये भी 20 डे के जो मूविंग एवरेज है उससे हम लोग को नीचे मिल रहा है, यानी उससे भी हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है। तो कितना % डिस्काउंट है 20 डे के मूविंग एवरेज से? 2% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है 20 डे के मूविंग एवरेज से नीचे। और इसका भी जो RSI है 40.67, एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये ETF अभी के समय में ट्रेड हो रहा है। देखेंगे आने वाले दिनों में कि इसमें हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। और एक इसमें है कि ये एक सपोर्ट पे भी आपको दिख रहा है, इस सपोर्ट से भी ये मूव हो सकता है अपसाइड की ओर, पर कुछ कंफर्म नहीं है। बाइंग के पहले अगर सोच रहे हैं कि इसमें आपको बाइंग करके चलना है तो खुद का एनालाइज ज़रूर कर लीजिएगा। नए मेंबर जो है बस मेरा सुन के जो है जंप नहीं कीजिएगा, जाके ही बाइंग कर लेना है, ऐसा नहीं। इससे भी अच्छे जो है अपॉर्चुनिटी आपको दूसरी ETF में मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, समय आपको बहुत मिलेगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।